उसकी खूबसूरती चली जाएगी। तो जो गाना है ऑर्केस्ट्रेशन उसके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी उनका दूसरा पहलू जो मैंने कहा कि एक इनोसेंस उनमें है और साफ गोई, जो दिल में है वो बिल्कुल कह देंगे। तो मैं जहां रहता था 14th रोड बैंड्रा, वो रोड जहां पर आकर के लिंकिंग रोड से मिलती थी द जेट, बर्मन दादा का बंगलो था। तो मेरे घर से 5 मिनट की भी ड्राइव नहीं थी। एक दिन बर्मन दादा का मुझे फोन आया, शिव तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा दादा कुछ नहीं, बताए तुम फौरन मेरे पास चले आओ। मैंने कहा दादा सब खैरियत है ना? नहीं देखो भाई, हम एक धुन बनाया है, हमको लग रहा है हम बेताला आ रहा है, मगर तुम्हारा बॉडी बोलता है हम ताल में है, तुम आकर के उसको सुनो। अब बताइए, मैं फौरन से वहां पहुंचा, मैंने उसको सुना। बोले देखो मुझको लगता है हम इधर बेताला, इधर बीट हमारा गड़बड़ हो रहा है, और तुम्हारा मतलब बॉडी मतलब उनकी जो वाइफ थी। तो मैंने कहा नहीं दादा आप ताल में हैं, ये इंडियन हिसाब से देखिए तो अलग हो जाता है ताल का, और 2/4 के हिसाब से देखिए तो अलग हो जाता है काउंटिंग में। तो मतलब ही वॉज सो ओपन, उनको ऐसा लग रहा है तो मुझे फोन करके घर पे बुला रहे हैं। अभी दूसरा पहलू जो गुलजार साहब ने जिक्र किया कि वो बोलते थे कि कभी तुमको चाय पिलाऊंगा, मेरे साथ रिवर्स हुआ है। एक गाना हमने रिकॉर्ड किया फेमस तारदेव में, अब मैं गाना मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा गाना था। उसके दूसरे दिन दादा रोज सुबह सैर करने जाते थे। एक फिएट गाड़ी होती थी, उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, और उस वक्त वो धोती कुर्ता नहीं पहनते थे। सैर करने जब जाते थे तो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए। तो मैं तब वो दूसरी रोड पे आ गया था, फिर 14 से 15 रोड पहुंच गया था। तो सुबह सुबह 7:30 बजे होंगे, नीचे से कोई हॉर्न बजा रहा है। मैं बालकनी से बाहर निकला तो दादा मुझे देखे, तू कौन से फ्लोर पे है? मेरे घर में लिफ्ट नहीं थी। दादा 2 फ्लोर चढ़े, 2nd फ्लोर पे आए। मैंने कहा दादा मैं नीचे आता हूँ। नहीं नहीं मैं ऊपर आता है। और उन्होंने अपनी जेब से 100 रुपया निकाला, मुझे बोला कल के गाने में तुम बहुत अच्छा बजाया, अच्छा मैं चलता हूं। मैंने कहा दादा बैठिए तो सही। तो ये इतनी दरिया दिली दादा की, नहीं तो वो कभी कंपोज कर रहे हैं तो पान खा रहे हैं, तुम पान खाओगे? नहीं नहीं तुम तो खाता नहीं पान। और बहुत खुश हो जाएंगे तो वो छुपा करके अपना ले रहे हैं, बासु तुम्हें खाओगे? नहीं नहीं तुम नहीं। तो एक दिन क्या हो गया, इसका जिक्र शायद आपकी किताब में आया है। हम लोग सिटिंग कर रहे थे, किसी गाने की रिहर्सल हो रही थी, मैं, हरि जी और चंदे पंचम। तो बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि वो एक अलग चलता रहता था, दादा एकदम सीरियस किताब लेके बैठे हुए हैं, और पंचम कुछ उनकी कमेंट्री, रनिंग कमेंट्री चल रही है और हम हंसी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अक्सर होता रहता था। तो कोई कोलकाता से रसगुल्ला लेकर के आया था और बोधी ने वहां ला करके वो रख दिया प्लेट में। अभी दादा अपना गाना गा रहे हैं, हरि जी क्या कर रहे हैं, चुपके से बजाते हुए एक रसगुल्ला। अभी दादा की नजर जा रही है, खाया है रसगुल्ला। ऐसे करते करते, अच्छा, और दादा कुछ नहीं बोल रहे हैं लेकिन पूरा वॉच कर रहे हैं कि 6-7 रसगुल्ले हरि जी। अब हम लोगों की किसी की हिम्मत नहीं हुई उठाए, और किसी ने कहा भी नहीं कि भैया खाओ। तो खैर सीटिंग खत्म हो गई। दूसरे दिन रिकॉर्डिंग थी और उसमें हरि जी का सोलो था। तो जब रिकॉर्डिंग ओके हो गया टेक, तो दादा बाहर आए, होरी कितना मीठा बजाया आज, ये देखो। सबको बोले कल हमारा इतना रसगुल्ला खाया, इतने लिए आज इतना मीठा बजाया।
This was Burman Dada. तो he was like a child. और वो अपनी शान में अपने तरीके से रहे। और दूसरी बात मैंने सुना है, एक दिन वो सुबह सवेरे पेडर रोड पे चले गए मदन मोहन जी के घर पे, और उन्होंने घंटी बजाई और दरवाजा खुला। बोले मदन को बोला, बोले मैं रात भर तुम्हारा मौसम फिल्म का गाना सुनता रहा, क्या तुमने कंपोज किया? आजकल ये चीजें भूल गए लोग कि दूसरे को उस तरीके से वही दाद दे सकता है जिसको मालूम है कि उसको कौन सी जगह पे है। दाद दे भी वही सकता है कि जिसके पास कुछ हुनर हो। बेहुनर दूसरे को दाद नहीं दे सकता। Have any personal stories to relate about my affections or personal encounters with Barmanda, but having read Satya's book, it almost feels as if I know him and I knew him personally. Dedicated to his Guru Barua by Bimal Roy, the 1955 version of Devdas was a tapestry of intense emotion, riveting music, and a storyline that ran true to the text, yet added nuances and pathos that only a visual medium could bring. Playing up the contrast between the two actresses who played the two women in Devdas's life, the film moved through shades of sorrow to deeper despair, to finally end in the heart-rending scene of the hero's death. The suffering of the two women who loved Devdas in their own different ways would continue and linger in the theatre even after the lights came on. The film gave enough musical scope for any composer to create to his heart's content. Bhajans and dances, songs of the road and of parting. S.T. Burman had perhaps never been given such a blank canvas to fill. If Bimal Roy could visualize songs that would become trendsetters for eons to come in the way that they were shot, Dada Burman was no less involved in ensuring the music he created perfectly suited the scene. For him, always the story was paramount. He had to know everything about the scene he was writing the music for, and what the mood of it was. The characters in it, the movement. In fact, there is every chance that he had little nuggets of ideas to give too, while the scene was being shot or visualized. Both Bimal Roy and S.T. Burman shared the Bengal background, and the common sight of Vaishnava bhajans, singers singing their way through a town as they walked their path seeking salvation and God, must have been part of their subconscious.